हम भगवान श्री राम के विषय में चर्चा कर रहे थे। आज हमारा दूसरा दिन है, तो वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। देखेंगे हम क्या डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में वी वर डिस्कसिंग दिस श्लोका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हमने ये भगवान श्री राम की जन्म स्तुति डिस्कस की थी। उसके बाद में हमने श्रीमद् भागवतम से कुछ श्लोक लिए थे। तो ठीक है, वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए, भगवान कृष्ण बताते हैं, भगवान कृष्ण खुद कहते हैं मम पूर्वानुमोदन, मतलब कि मेरे जितने भी पर्व हैं उनका अनुमोदन होना चाहिए। पर्व का अर्थ क्या है? जो भी विशेष तिथियां आती है, जो भी अलग अलग भगवान के अवतार है जिस पर भगवान अवतरित होते हैं, जैसे जन्माष्टमी हुई, रामनवमी हुई, गौर पूर्णिमा हुई, नरसिंह चतुर्दशी हुई, रथ यात्रा हुई, तो ये सब भगवान के पर्व हैं। और भगवान कुछ विशेष लीलाएं करते हैं जब भी भगवान इस तरह से इस प्राकृत जगत में प्रकट होते हैं, तो ये बहुत ही पावन पर्व होते हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि इस तरह से जब हम भगवान के विषय में चर्चा करते हैं अलग अलग पर्वों पर, उनके अलग अलग अवतारों के विषय में हम श्रवण कीर्तन करते हैं, तो वास्तव में यही कृष्ण भावनामृत है। भगवान के विषय में अधिक से अधिक श्रवण और कीर्तन होना, यही वास्तव में कृष्ण भावनामृत है। और आप देखेंगे, ऑफ कोर्स वी आर अटैच्ड टू श्याम सुंदर, वृंदावन के जो श्याम सुंदर है, लेकिन फिर भी भगवान के जो अलग अलग इनकारनेशंस हैं, हम उनके विषय में सुनते हैं तो एक अलग ही रस मिलता है। इज इट नॉट? ऐसे ही हम भगवान श्री राम पर चर्चा कर रहे हैं, तो श्रीमद् भागवतम में शुकदेव गोस्वामी जी क्या बता रहे थे कि भगवान श्री राम के विषय में संक्षेप में कहेंगे, मतलब सार में कहेंगे। श्री रामचरित्र का जो वर्णन है उसको संक्षेप में कहेंगे। ऐसा क्यों? इसका कारण भी उन्होंने खुद ने बताया था। हमने ये श्लोक रीड किया था। यस, तस्यानुचरितम राजन ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः श्रुतम ही वर्णितम भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। तो हमने ये श्लोक पढ़ा था, डिस्कस तो नहीं किया था। इसमें क्या कह रहे हैं शुकदेव गोस्वामी जी? तत्वदर्शियों ने, जितने भी तत्वदर्शी हैं, उन्होंने भगवान श्री राम के विषय में बहुत बहुत वर्णन किया है। भूरि त्वया मतलब बहुत बहुत उन्होंने वर्णन किया है। आप देखेंगे सैकड़ों करोड़ों रामायणे हैं। इस जगत में तो फिर भी कम है, जो पृथ्वी पर बहुत कम है, लेकिन स्वर्ग लोक में बहुत अधिक है। पृथ्वी पर महाभारत के 1,00,000 श्लोक है, लेकिन स्वर्ग में वही महाभारत के 100 करोड़ श्लोक है। कैन यू जस्ट बिलीव दिस? और ये इसी महाभारत में ये बात बताई गई है। तो देवताओं का काम ही ये है कि भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन करते रहे। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि जो मनुष्य हैं उनके जीवन में ये फालतू का काम होता है, ये जॉब करना है, वो जॉब करना है। हमको ठीक है, बहुत पहले ये चीज मालूम चल गई थी कि एकमात्र भगवान कृष्ण का भजन करना ही हमारे जीवन का एकमात्र परम लक्ष्य है। पर क्या सच में ये बात समझ आ गई? समझ आ जाती तो हम अभी भी बाकी सारी चीजों को जो इम्पोर्टेंस देते हैं वो कहाँ देते। तो उच्चतर लोकों में जो जीवन है वो केवल भगवान का भजन करने में ही उनका बीतता है।
इसलिए वहां ग्रंथों का पब्लिकेशन भी बहुत ज्यादा है। वहां प्राय प्राय सब भगवान के भजन में ही बिजी रहते हैं, भगवान के विषय में सुनने में, पढ़ने में। तो भूरी त्वया का अर्थ क्या है? कि बहुत अधिक वर्णन किया है। त्वया का मतलब बार बार। सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज से कह रहे हैं कि आपने बार बार इसको पहले भी सुना है। तो श्रीला प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे थे कि इससे सिद्ध होता है राम जी राम जी की जो कथा है वो 5,000 वर्ष पहले से भी बहुत पहले से प्रचलित है। 5,000 साल पहले से महाराज परीक्षित थे, तो उससे भी बहुत पहले भगवान श्री राम का यश प्रचलित है, विख्यात है। अब देखिए, जब प्रचलित की बात हो रही है तो यहाँ पर एक और अर्थ क्या आता है कि भगवान श्री राम का जो चरित्र है वो लोकप्रिय है। भग, भगवान श्री राम का जो चरित्र है वह काफी बार, सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ पे बता रहे हैं कि काफी बार उनका वर्णन किया गया है। बुरी मतलब बार बार में वही चीज है, बहुत अधिक सुना है बार बार। तो इस वजह से सुखदेव गोस्वामी जी भगवान श्री राम के विषय में संक्षेप में बताएंगे। भगवान श्री राम की बहुत सी लीलाएं हैं, उनमें से जो प्रधान है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। देखिए ये श्लोक है, गुर्व गुर्वर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियायाः पाणिस्पर्शामाभ्याम मृजित पथरुजो हरिनन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्याच्छुरपङ्ख्या प्रियविरहरुषारोपित भ्रुवि जृम्भ त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतु खलदवदहनः कौसलेन्द्रो अवतान्नः। थोड़ा हार्ड था, दोबारा नहीं पढ़ेंगे, आगे देखते हैं क्या है इसका एक्सप्लेनेशन। अपने पिता के वचनों को अक्षत रखने के लिए भगवान रामचंद्र ने तुरंत ही राजपद छोड़ दिया और अपनी पत्नी सीता देवी के साथ एक जंगल से दूसरे जंगल में अपने उन चरण कमलों से घूमते रहे जो इतने कोमल थे कि वह माता सीता की हथेलियों का स्पर्श भी सहन नहीं कर सकते थे। भगवान के साथ उनके अनुज लक्ष्मण तथा वानरों के राजा हनुमान या एक अन्य वानर सुग्रीव भी थे। ये दोनों जंगल में घूमते हुए राम लक्ष्मण की थकान मिटाने में सहायक बने। शूर्पणखा रावण की बहन की नाक तथा कान काटकर उसे कुरूप बनाकर भगवान सीता देवी से बिछुड़ गए। अतएव वे अपनी भौवें तानकर क्रुद्ध हुए और सागर को डराया, जिसने भगवान को अपने ऊपर से होकर पुल बनाने की अनुमति दे दी। तत्पश्चात भगवान रावण को मारने के लिए दावानल की भांति उसके राज्य में प्रविष्ट हुए। ऐसे भगवान रामचंद्र हम सबों की रक्षा करें। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर अब हम भगवान श्री राम की बहुत सारी लीलाएं हैं, लेकिन उनमें से जो प्रथम प्रधान है वो है वन गमन। तो हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर रामायण से ही कुछ, यहाँ पर मैंने चौपाई रखी है, वहां से हम डिस्कस करेंगे। देखिए एकदम स्टोरी की तरह हम सब कुछ डिस्कस करेंगे और एकदम वर्ड टू वर्ड तो नहीं समझा पाऊंगी मैं, लेकिन जितना भी मैं समझा पाऊंगी यू विल relish इट अ लॉट, आई प्रॉमिस, बाय ग्रेस ऑफ लॉर्ड श्री राम। मैं कुछ नहीं कर रही, देखते हैं। श्रवण समीप भय सित केसा
मनहु जरठ पनु अस उपदेसा। नृप जुब राजू राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहू किन लेहू। तो देखिए क्या अर्थ है इसका। भगवान श्री राम के विषय में वर्णन है, वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि भगवान वन में गए। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज डिस्कस करते हैं। आप देखेंगे स्वयं परम भगवान जो वैकुंठ बिहारी है, वह इस जगत में आकर कोई बहुत सुखनीय भवन या बहुत अच्छी सी बिल्डिंग में नहीं रह रहे, ना कोई कुछ सुख स्वीकार कर रहे हैं, बस वन वन में घूम रहे हैं, एक वन से दूसरे वन में घूम रहे हैं। वास्तव में भगवान की ये जो लीला है, भगवान के इस अवतार में, ये लीलाएं हृदय को बहुत छू जाने वाली है, स्पर्शीय है। तो अब देखिए सवाल आ सकता है कि क्यों भगवान वन वन में घूम रहे हैं, क्यों घूमे भगवान वन वन में, पृथ्वी पर शयन कर रहे हैं, वन में मिलने वाले जो कंदमूल फल है उनको भगवान खा रहे हैं, उनको ग्रहण कर रहे हैं। जो प्रभु सर्वेश्वराय हैं, सर्व ईश्वरों, सभी ईश्वरों के भी ईश्वर है, सर्वेश्वराय, सर्वेश्वरेश्वराय, यस। तो इस पर देखिए कीर्तन भी आता है, तुमी सर्वेश्वरेश्वराय ब्रजेंद्र कुमार। तो सोचिए जो प्रभु सभी ईश्वरों के ईश्वर है, समस्त देवताओं के पूज्य हैं, वे यहाँ आकर इस तरह से जमीन पर सो रहे हैं बिना कोई शैया के। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि आप देखेंगे उनकी सृष्टि का, जो भगवान ने सृष्टि की है, तो यहाँ पर कोई साधारण सा जो मनुष्य है, साधारण सा जो व्यक्ति है, वो भी अपने साथ में स्लीपिंग बेड लेकर चलता हुआ दिखेगा आपको। लेकिन भगवान कहीं पर भी कोई ओढ़ना, कोई बिछोना नहीं लेकर गए। तो भगवान इस तरह से क्यों कर रहे हैं? वास्तव में भगवान एक लेसन सिखाना चाहते हैं कि ये जो मनुष्य जीवन है, ये भोगों के लिए नहीं है। मनुष्यों की भोगों में बिल्कुल, मनुष्य का भोगों में बिल्कुल भी चित नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल चित नहीं लगना चाहिए। जैसे तैसे करके बस सर्वाइवल के लिए काम चला लेना चाहिए और अपने जीवन को इस तरह से अरेंज करना चाहिए, इस तरह से रखना चाहिए कि कृष्ण भावना के लिए वो योग्य हो, मतलब भगवान की अच्छे से भक्ति कर सके। अगर आप देखिए ना, लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, व्यक्ति अपने आप को इतनी सारी चीजों में फंसा लेता है कि बस फिर वो उसमें एंटेंगल हो जाता है। उससे कहो थोड़ी भक्ति करो तो खुद ही समय ही नहीं निकाल पाता है। ये सेम क्वेश्चन मैं कल प्रभु जी से पूछ रही थी कि प्रभु जी कुछ लोग होते हैं उनको मतलब बैठकर वो हियरिंग नहीं कर पाते, उनके लिए बैठ के कथा सुनना बहुत मुश्किल है या टाइम नहीं मिल पाता है उनको, तो उनका क्या किया जाए? प्रभु जी ने कहा ड्रॉप देम। अब कोई व्यक्ति कथा ही सुनने का टाइम नहीं निकाल रहा है, भगवान का नाम जप करने को टाइम नहीं निकाल रहा है, तो उसका क्या किया जा सकता है फिर? तो प्रैक्टिकली अभी इस टाइम पर यही हो रहा है कि व्यक्ति अपने आप को इतनी सारी चीजों में फंसा लेता है कि भगवान के भजन के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाता है। तो अपने सर्वाइवल के लिए जैसे तैसे कुछ कर लेना चाहिए कि बस अच्छे से सरवाइव हो जाए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो परम भगवान वैकुंठ धाम छोड़कर यहाँ आकर जमीन पर सो रहे हैं। वन में जो भी पत्ता घास है उसी को माता सीता भगवान के लिए बेड बनाकर भगवान उसी पर सो रहे हैं, पत्ते वगैरह पर। और दूसरे दिन सब कुछ छोड़ छाड़ कर आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं अपने साथ में पैक कर कर लेकर जा रहे हैं, सब कुछ छोड़कर वहीं जा रहे हैं।
खाने के लिए भी जो वन में कंद-मूल फल है, कुछ भी फल वगैरह जो अवेलेबल है, और वो भी ऐसा नहीं है सभी सीज़न में हो। पहले से कुछ भी निर्धारित नहीं है। लेकिन इस तरह से भगवान वन में जो फल वगैरह मिल रहे हैं, उसी को ग्रहण कर रहे हैं। कोई ठिकाना नहीं है कहाँ पर खाना है, कहाँ पर रहेंगे, कहाँ पर रुकना है, कुछ नहीं। तो ऐसा जीवन भगवान ने क्यों स्वीकार किया? वैसे तो भगवान की ही इच्छा थी ये, बहुत भगवान को उपदेश करना था। अपने आचरण से, अपने चरित्र से बहुत कुछ सिखाना था। अब देखिए ये बात बताई जा रही है तो ऑफ कोर्स हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम जंगल में रहें। बट स्टिल जितना सिंप्लीफाइड लाइफ हम जी सकते हैं, उतना हमें करना चाहिए। बिना मतलब के झंझटों में नहीं फंसना चाहिए। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, बहुत अच्छा मतलब इसी को फॉलो करके चलना चाहिए। मैं देखिए आज ही इस पर सोच रही थी कि सच में व्यक्ति कितनी सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर बोझे की तरह घींचता रहता है पूरी लाइफ। और यहाँ आप देखिए, जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है, अच्छा सामान्यता भी अगर बात नहीं की जाए, भक्ति की बात की जाए, तो उसमें भी अगर सिर्फ भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा है, तो बाकी सारे कितने परपंच करता रहता है, ये करना है आज, वो करना है आज, कल उनकी पूजा करनी है, कल ये करना है, कल वो करना है। एक व्यक्ति है, उन्होंने अपने घर पर इतने सारे पेड़ लगा रखे हैं, कुछ फूल वगैरह के पेड़ नहीं, पता नहीं कैसे अजीब से पेड़ है। उनको किसी ने बताया होगा कि इससे आपके घर में अच्छा सब कुछ सुख शांति रहेगी, ये वो। तो मैं यही सोच रही थी अगर भगवान कृष्ण की दो माला जप लेता हरे कृष्ण की, तो वो तो वैसे ही सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती। तो इस तरह से अ, व्यक्ति को मतलब बिना मतलब के झंझटों में ना फंसकर फॉलो करना चाहिए सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। तो हाँ, भगवान अपनी इच्छा से ही, भगवान की इच्छा थी कि बहुत बहुत उपदेश करना है अपने आचरण से। लेकिन लोक दृष्टि से देखा जाए तो कुछ और ही बात थी। जैसा कि रामायण में ये सारी चीज बताई गई है कि महाराज दशरथ, उनकी 3 रानियां थी। सबसे बड़ी जो रानी थी, सबसे पहली, वो थी माता कौशल्या, फिर कैकई, और फिर सुमित्रा जी। इस तरह से 3 रानियां थी। तो माता कौशल्या जी के पुत्र हुए भगवान श्री राम, और फिर वही भगवान श्री राम अपने आप को एक्सपैंड करते हैं। किसमें? भरत जी के रूप में, जो कि कैकई के पुत्र हुए, माता कैकई के पुत्र हुए, और लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न, जो कि माता सुमित्रा जी के पुत्र हुए। तो ये चारों जो भैया है, चारों भाई जो है, ये भगवान ही है, कोई जीव तत्व बिल्कुल भी नहीं है। लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, ये जीव नहीं है, विष्णु तत्व है। चारों भगवान ही है। भगवान ने अपने आप को एक्सपेंड किया है, अपने आप को चारों रूप में प्रकट किया है तीनों माताओं से। तो हम ये जो स्टोरी है बहुत ध्यान से सुनेंगे कि कैसे भगवान को वन जाना पड़ा बाह्य दृष्टि से। ये सब बाह्य दृष्टि से। कुछ लोग आपको कहते हुए सुनेंगे, देखो भाई दुख तो सभी को झेलना होता है, सभी के जीवन में दुख आता है, भगवान भी कहाँ बचे, उनको भी देखो 14 साल का वनवास भोगना पड़ा। सो दिस इज ऑल फुलिशनेस। भगवान को कोई दुख वुख नहीं झेलना होता है, ये उन्हीं की प्लानिंग से सब कुछ हुआ है। वो हम आज डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में विल डिस्कस टुडे, और ध्यान से सुनेंगे, बहुत आनंद आने वाला है। तो हाँ,
जैसा कि आप ये फोटो देख रहे हैं सामने, एक बार क्या हुआ था, महाराज दशरथ जी ने जिज्ञासा की कि भगवान श्री राम को उन्हें राज्य सौंप देना चाहिए, राजा बनाना चाहिए, और मुझे अब भजन करना चाहिए भगवान का आराम से। तो एक बार क्या हुआ था, महाराज दशरथ जी अपने आप को राज सिंहासन में बैठे थे, राज सिंहासन पर बैठकर अपने आप को कांच में देख रहे थे, अपना मुकुट सीधा करने के लिए कांच में देख रहे थे। तो मुकुट सीधा करते वक्त उन्हें एक सफेद बाल दिखाई दिया, जैसा कि श्लोक है यहाँ पर। तो उनको एक सफेद बाल दिखाई दिया। तो अब उस सफेद बाल से उन्होंने क्या शिक्षा ली कि ये जो सफेद बाल है ये मुझे कुछ शिक्षा दे रहा है, ये मुझे उपदेश दे रहा है कि अब आपका समय हो गया है, अब आपका टाइम आ गया है कि आप सब कुछ त्याग कर आप भजन करने लगे, भजन करने के लिए अब आप जाए। वास्तव में भगवान में परम आसक्ति होना उनका भजन ही था। ही वॉज फुल्ली कृष्णा कॉन्शियसनेस, ही वॉज फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस। भगवान की कितनी उनकी आगाढ़ आसक्ति थी भगवान में, तो वो उनका भजन ही था। लेकिन लोक दृष्टि से राज्य छोड़कर वन में जाकर भजन करना चाहिए। तो महाराज दशरथ जी ने अपना सफेद केश देखा, श्रवण समीप भय सित केसा, केसा मतलब केश। तो उन्होंने अपना सफेद केश देखा और उससे शिक्षा ली। क्या शिक्षा ये ली जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, और उसी दिन वो गुरु वशिष्ठ जी के पास में चले गए। अब गुरु वशिष्ठ जी के पास में जाकर उन्होंने उनको प्रणाम किया और उन्होंने पूछा गुरु जी ने कि आप यहाँ पर खुद चलकर आए हैं तो जरूर कुछ विशेष कारण होगा। तो दशरथ जी ने बताया कि हाँ, मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं कि मैं अब राम को राज्य दे दूं और अब मैं बस भगवान विष्णु का भजन करूं। सारी मैं ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मैं इससे फ्री होना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं पूछने आया हूं कि कौन सा शुभ दिन है, आप शास्त्रों में देखकर बताइए, आप बहुत पठन पाठन करते हैं, आप देखकर बताइए जिस दिन मैं राम को राज्य दे सकूं। पहले से डेट तय करनी होगी ना, क्योंकि राम जी का राज्य अभिषेक होगा तो बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत बड़ा उत्सव होगा। तो आप देखकर बताइए कि कौन सा दिन शुभ होगा। तो अब गुरु वशिष्ठ जी बताते हैं कि जिस दिन आप राम जी को राज्य तिलक देंगे उस दिन अपने आप वो सबसे शुभ दिन हो जाएगा। देर करने की जरूरत ही नहीं है, कल ही सबसे बढ़िया मुहूर्त है, आप कल ही राज्य अभिषेक करेंगे। तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि आप देखेंगे भगवान की इच्छा के विषय में किसी को ज्ञान नहीं होता है। जब इस तरह से गुरु वशिष्ठ जी बता रहे हैं तो वास्तव में ये भगवान की इच्छा है कि वे कल ही वन में जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर गुरु जी नहीं समझ पा रहे, वो तो बस कह रहे हैं कि कल ही सबसे अच्छा सबसे बढ़िया दिन है, कल ही राज्य अभिषेक होना चाहिए। लेकिन वास्तव में भगवान ने सोच लिया था कि मुझे कल वन जाना है। तो भगवान की इच्छा का बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग हैं उनको भी नहीं होता है। तभी आप देखिए वशिष्ठ जी जैसे महान ज्ञानी, महाज्ञानी, वो भी इस तरह से कह रहे हैं कि कल ही सबसे अच्छा दिन है। उनको खुद को इस चीज का भान नहीं है कि भगवान खुद कल वन में जाना चाहते हैं। तो ये बात सुनकर दशरथ जी बहुत प्रसन्न हुए और अपने घर पर वापस आए, महल में आए वापस, और वहां पर सबको खबर दी कि अयोध्या को बहुत अच्छे से सजाया जाए।
तो अब इस राज्य उत्सव के कारण घर घर में बाजे वगैरह बजने लगे, गीत गान होने लगा, बाजा बाजा वगैरह बजने लगा। प्रसादम, ये जो भी क्रियाएं होती है, गीत गान होना, बाजा वगैरह बजना, प्रसादम, ये सब मुख्य क्रियाएं होती है कोई भी बड़ा जो महोत्सव होता है तब। तो ये सब कुछ होने लगा। अब क्या हुआ, ये खबर जब देवताओं के लोकों में पहुंची, देवताओं के जो लोग हैं, जब उनमें ये खबर पहुंची कि भगवान राजा बनने जा रहे हैं, तो अब सब देवता लोग हाय हाय करने लगे कि भगवान अब यहाँ पर राज्य स्वीकार करेंगे। तो वहां पर जो रावण है और जो वो जो दुष्ट लोग हैं, उनका वध कौन करेगा? राक्षस इस तरह से हर तरफ उत्पात मचा रहे हैं, और भगवान तो अवतार ही इसीलिए लिए थे ताकि उनका वध कर सके। और भगवान तो अब यहाँ पर राजा बनेंगे, तो क्या हम इसी तरह से बस दुख ही झेलते रहेंगे? हमने डिस्कस किया था भगवान का जो मुख्य कारण था टू टेक दिस इनकारनेशन, वो दुष्टों का वध करना था। तो अब सारे जो देवता लोग हैं, वो मीटिंग करने लगे, विचार करने लगे कि कैसे भगवान असुरों का वध करेंगे, कैसे उनको मारेंगे। तब उनको खुद को तो कुछ आइडिया हुआ नहीं। अब किनके पास जाते हैं वो? ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे। अब ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूँ? तो ठीक है, ब्रह्मा जी से भी अब कुछ होप नहीं रही, तो अब सब जाकर माता सरस्वती जी के चरण पकड़ लिए कि माता जी, अब आप ही आप ही तो सबकी जिह्वा पर बैठती हैं, तो आप ही कोई उपाय बताइए जिससे, जिस तरह से ये बहुत क्रिटिकल केस है, तो आप ही इसका कुछ उपाय बताइए। माता सरस्वती जी कहती है कि ऐसा करना ठीक तो नहीं होगा, भगवान को राज्य तो करना चाहिए। तो उनके प्लान में अगर हम इस तरह से आक्षेप डालेंगे तो ये तो अच्छी बात नहीं होगी। तो देवता लोग कहते हैं ठीक है, राज्य करे, उसमें कुछ मनाही नहीं है, पर पहले दानवों का तो वध हो। भगवान तो वैसे भी वैकुंठ में तो राज्य करते ही रहते हैं, तो यहाँ पर ये क्या छोटा सा राज्य करना है भगवान को? पहले भूमि का तो भार कम हो, भूमि का भार तो दूर हो। तो फिर ठीक है, माता सरस्वती कन्विंस हो गई कि ठीक है। और फिर माता सरस्वती अयोध्या गई, अयोध्या में आई। तो अब उन्होंने सोचा कि मैं किसकी जिह्वा पर बैठूं, किसकी मति पलटूं, जो यहाँ पर जो भी ये हो रहा है कार्यक्रम, इसमें बाधा पड़ जाए। तो माता सरस्वती खोजने लगी कि मैं किसकी जिह्वा पर बैठूं, किसकी बुद्धि नष्ट करूं मैं। तो ये बात होती है कि जिसकी मति ऑलरेडी नष्ट होती है, जिसकी बुद्धि ऑलरेडी नष्ट होती है, उसी की बुद्धि नष्ट होनी चाहिए। जिसकी बुद्धि पहले से ही नष्ट है, उसी की बुद्धि नष्ट करनी चाहिए। तो कौन है ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि पहले से नष्ट है और उसी की जिह्वा पर बैठना चाहिए? तो यहाँ पर ये चौपाई आती है, नामु मंथरा मंदमती, चेरी कैकई केरी, अजस पेटारी ताही, करी गई गिरा मति फेरी। माता सरस्वती जी ने बहुत सोच विचार किया। फिर बाद में उन्होंने देखा कि जो कैकई है, माता कैकई, उनकी एक दासी है जिसका नाम है नामू मंथरा, जिसका नाम है मंथरा, और मंदमती, जिसकी बुद्धि बहुत कम है। अजस पेटारी ताही, तो उसको अजस पेटारी बनाकर अपयश का भाजन करना चाहिए। अजस पेटारी मतलब
अजस पेटारी का अर्थ क्या होता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर किसी बात को उड़ेल देना। जैसे माता सरस्वती ये जो मंत्रा है, इसको अपयश का भाजन बनाकर जब चली जाएंगी, तो बाद में सब कहेंगे कि ये मंथरा ने किया है सब कुछ। बाद में अगर क्वेश्चन आएगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे, कैसे स्टार्ट हुआ, तो सब बस मंथरा पर ही उंगली उठाएंगे। तो अजस पिटारी का अर्थ ये होता है। तो ताही करी गई गिरा मती फेरी, तो मंथरा की मति फेर कर माता सरस्वती चली गई। ठीक है। दिख मंथरा नगरू बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछेसी लोगन काह उछाहू, राम तिलकु सुनिभा उरदाऊ। देखिए, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, बहुत इजी है, पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा। देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ। अब मंथरा ने देखा, दिख मंथरा नगरू बनावा, मंथरा ने देखा कि नगर में बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, बड़ी अयोध्या सजाई जा रही है, आनंद के गाजे बाजे बज रहे हैं, हाथी सजाए जा रहे हैं, घर घर पर बढ़िया पेंटिंग वगैरह हो रही है, लिपाई वगैरह हो रही है। तो अब ये सब देखकर मंथरा को सहन नहीं हुआ। पूछेसी लोगन, अब लोगों से पूछने लगी, सबसे पूछने लगी कि ये अचानक से कौन सा बड़ा उत्सव मनाया जाएगा, कैसे इतनी तैयारियां हो रही है। महाराज दशरथ जी ने मंथरा को तो बताया नहीं था, तो इस वजह से वो पूछ रही थी कि ये क्या उत्सव है, इतना बड़ा कौन सा उत्सव हो रहा है, लोगों से पूछ रही थी। तो अब लोगों ने बताया, राम तिलकु सुनी भा उरदाहू, राम जी का राज्य अभिषेक होगा। तो अब ये सुनते ही मंथरा हाय हाय करने लगी। सुनी भा उरदाऊ, उसके हृदय में एक आग सी लग गई, कलेजा उसका जल सा गया ये सब बात सुनते। जबकि ये बात सुनकर सिर्फ अयोध्या का ही क्या, पूरे ब्रह्मांड के जीवों को सुखी देने वाली थी ये बात, सुखी करने वाली थी ये बात। लेकिन मंथरा का ये बात सुनते ही उसका तो भाई हृदय पूरा जलने लगा। देखिए नेक्स्ट, करई विचारु कुबुद्धि कुजाति। एक एक लाइन से समझने का प्रयास करेंगे। अब ये जो मंथरा है, ये सोचने लगी कि, विचार करने लगी कि मैं क्या करूं, ऐसा मैं क्या करूं, होई एकाजू कवनी विधि राती, कि सिर्फ रात रात में ही काम बिगड़ जाए। सिर्फ आज रात भर का ही समय है मेरे पास में, अगर सुबह हो गई तो ये राम को राज्य मिलकर ही रहेगा, फिर तो ये राजा बनेगा ही। तो सिर्फ ये पूरी रात रात का मेरे पास में समय है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये जो भी चल रहा है कार्यक्रम, ये सब रुक जाए। तो इस तरह से वो विचार कर रही है। करई विचारू कुबुद्धि कुजाति, होई अकाजू कवनी विधि राती। इस तरह से बहुत विचार कर रही है। और आप देखेंगे यहां पर एक शब्द है कुजाति, मतलब ये जो स्त्री है, ये बहुत नीचे कुल की स्त्री है। वाल्मीकि रामायण में ये बात बताई गई है, जब भगवान श्री राम वन में चले गए थे, तो जब भरत जी आए, अपना जो भी ननिहाल से आए थे, तो पूछने लगे कि ये शुरुआत किसने की, कहाँ से ये बिगनिंग कहाँ से हुई, ये सारी जो भी यहाँ पर बाधाएं आई हैं, राम जी के राज्य में ये बाधा वगैरह आई कैसे, शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से चालू हुआ ये सब। तो बाद में पता लगा मंथरा ने सब कुछ किया है। तो भरत जी पूछने लगे कि ये मंथरा का आइडेंटिटी क्या है कहाँ की ये। माता कैकेयी ने मंथरा को अपनी सेवा में रख तो लिया था, लेकिन कभी ये नहीं पूछा था कि उसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से है, उसके पिताजी का नाम क्या है,
माता जी का नाम क्या है, कुछ भी पूछा नहीं था। तो माता कैकेयी की ये सबसे बड़ी गलती थी यहाँ पर, कि ऐसी स्त्री जिसका कुछ अता पता ही नहीं है, उसको रख लिया सेवा में। तो ये सारी चीज वाल्मीकि रामायण में बताई गई है। मैंने पढ़ी नहीं है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे। तो कुजाति मतलब नीची जाति की स्त्री। तो वो इस तरह से सोचने लगे कि कैसे करूं मैं, कैसे करूं, क्या करूं मैं, जिससे सब कुछ बिगड़ जाए। भरत मातु पही गई बिलखानी, का अनमनी हसी कह हसी रानी। उतरु देई न लेई उसासु, नारी चरत करी डारई आंसू। बहुत अमेजिंग है ये। अब जिसकी दासी है ये मंथरा, भरत जी की माँ की दासी है, कैकई की, उनके पास में जाती है ड्रामा करते करते। ड्रामा का है, रोने का ड्रामा, रोते रोते जाती है वहां पर। और रोने का ड्रामा कर रही है। अब जो भरत जी की माता है कैकई, वो देखकर सोच रही है कि इसकी ऐसी दशा कैसे हो गई। मतलब ऐसी दशा कैकई की देख माता कैकई मंथरा की ऐसी दशा देखकर पूछ रही हैं कि का अनमनी, मतलब अरे मंथरा, तुम अनमनी सी क्यों लग रही हो। अनमनी मतलब दुखी दुखी क्यों लग रही हो तुम, क्या हो गया, क्यों उदास हो तुम। इस तरह से कैकई पूछ रही है, तो कुछ बोली नहीं, वो कुछ उत्तर ही नहीं दे रही है, बस रोई जा रही है। उतरू देई न लेई उसासू, बस रोई जा रही है, कुछ भी उत्तर नहीं दे रही है, बस रोई जा रही है। आंख में आंसू धर रही है। अब देखिए यहाँ पर ये जो बात है, आंसू धरना, नारी चरित करी डारई आंसू, इस पर ये टॉन्ट की तरह है कि जो स्त्री है उसकी आंखों में आंसू नहीं होता है, उसके हाथों में आंसू होता है। जब भी चाहेगी तब झरझर झरझर आंसू उसके निकलने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वास्तव में जो स्त्री है उसका हृदय बहुत कोमल भी होता है, तो इस वजह से भी रोने लगती है वो। पर यहाँ पर कोमलता नहीं है, मंथरा कोई इस कारण से नहीं रो रही है। तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि जो मंथरा है वो आंसुओं को ढर रही है। मतलब जब कैकई ने माता कैकई ने मंथरा से पूछा कि क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो, तो फिर वो और रोने लगी। ऐसा कभी हुआ है जैसे आप दुखी हैं और कोई व्यक्ति आपके पास में आया और आपके वो कुछ पूछ रहा है, आपसे कारण पूछ रहा है, आप दुखी क्यों हैं, तो आप और दुखी हो जाते हैं। आपका शोक खत्म होने की जगह और ज्यादा आप दुखी हो जाते हैं। होता है ऐसा। तो यहीं पर इस तरह से माता कैकई पूछ रही है। हसी कह रानी गालू बड़ तोरे, दिन्ह लखन सिख अस मन मोरे। तबहु न बोल चेरी बड़ी पापीनी, छड़ई श्वास कारी जनु सापिनी। अब माता कैके कहती है, ओ अच्छा अच्छा मैं समझ गई, लगता है, क्या लगता है, दिन्ह लखन सिख अस मन मोरे, लगता है लक्ष्मण ने वापस से तुझे कुछ सीख दी है, दो चार लगाए हैं तेरे वापस से। मतलब लगाए मतलब दंड वगैरह दिया है कुछ। इससे देखिए सिद्ध क्या होता है, लक्ष्मण जी मंथरा को कभी कभी ठोकते थे क्योंकि वो वैसी थी। तो इस बात से ये मालूम चलता है कभी कभी पीटे होंगे, तभी तो इस तरह से रोती हुई वो कैकई के पास जाती होगी। तभी इस वजह से माता कैकई उससे पूछ रही है, तभी तो ऐसा कह रही है कि लगता है दीन लखन सिख अस मन मोरे, कुछ शिक्षा दी है लक्ष्मण जी ने तुम्हें, लक्ष्मण ने तुम्हें कुछ शिक्षा दी है। तो ये बात सुनने के बाद में भी वो कुछ भी नहीं बोल रही है।
तो बाद में क्या होता है देखिए, तबहु न बोल चेरी बड़ी पापिनी, मतलब इतनी बड़ी पापिनी है वो, कुछ बोल ही नहीं रही है, बस चुपचाप बैठी है, मतलब रो रही है और कुछ बोल नहीं रही है, जवाब नहीं दे रही है। छड़ई श्वासकारी जनु सापिनी, और बस जैसे रोते वक्त व्यक्ति सांस भर लेता है ना, हाफने लगता है, उस तरह से बस वो रोने का ड्रामा कर रही है। अब ये हालत देखकर जो रानी है उनको भय होता है। सभय रानी कह कहसी, किन कुशल रामू मही पालू, लखनु भरतु रिपुद मनु, सुनि भाग कुबरी उर्सालू। अब देखिए, सभय रानी मतलब जो रानी है, उनको अब उसकी ये दशा देखकर इस तरह से हाफ रही है, बस रोए जा रही है, कुछ जवाब भी नहीं दे रही है, तो अब माता कैकेयी को भय होने लगा कि कुछ बोल ही नहीं रही है। तो अब माता कैकेयी कहने लगी, उससे पूछने लगी कि बोल नहीं रही है तो कहीं जो राम है, मेरे जो राम है, मेरे जो पति देव है, भरत है, शत्रुघ्न है, लक्ष्मण है, कहीं किसी का कुछ अमंगल तो नहीं हो गया है। देखिए, रामू महिपालू, मेरे जो प्रिय राम है, लखनऊ जो लक्ष्मण जी हैं, भरतु भरत जी, इस तरह से सबके विषय में वो सोच रही है, माता कैकेयी सोच रही है कि कहीं मेरे जो प्रियजन है उनका कुछ अमंगल तो नहीं हो गया है, तभी तो ये कुछ बोल ही नहीं रही है। कथ सिक देई हम ही को माई, गालू करब के ही कर बलु पाई, राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जे ही जनेसु देह जुब राजू। तो अब माता कैकेयी पूछ रही है कि सबसे पहले आप देखिए, माता कैकेयी राम जी के विषय में पूछती है। सबसे पहले उनके मन में भी राम जी के विषय में ही आता है कि कहीं राम जी का कुछ अमंगल तो नहीं हो गया है। सबसे पहले दिमाग में नाम ही भगवान श्री राम का आया। तो इससे पता क्या चलता है कि उन्हें सबसे ज्यादा प्रेम राम जी से था। सबसे पहला समाचार ही वो ये पूछ रही है कि हमारे जो प्रिय राम है, उनका कुछ अमंगल तो नहीं हो गया है। फिर बाद में पूछती है कि मेरे जो प्राणनाथ है, मेरे जो पति देव है दशरथ, ऐसे करते करते सबका नाम लेती है, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सब कुशल तो है। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, सब कुशल तो है। क्या हो गया है, तुम बस रोए जा रही हो, कुछ जवाब नहीं दे रही हो। वास्तव में जो मंथरा है, वो तो राम जी के राज्य तिलक के बारे में सुनकर रो रही थी, इस वजह से रो रही थी वो तो। लेकिन माता कैकेयी को इस तरह से संदेह हो रहा था कि ये बस रो ही जा रही है, तो कहीं हमारे कुछ जो प्रियजन है उनका कुछ अमंगल तो नहीं हो गया है। तो इस तरह से माता कैकेयी उनसे पूछ रही है। भयउ कौसली ही विधि अति दाहिनी, देखत गरब रहल उर नाहिन, देखहु कस न जाई सब शोभा, सो अवलोकी मोर मनु छोबा। तो अब सबसे पहले जो मंथरा है, वो माता कैकेयी से कहती है कि रानी जी, कुशल तो आप सबसे पहले राम जी के विषय में पूछ रही हैं, पर वास्तव में राम जी को छोड़कर, जो राम है उसको छोड़कर और किसी का कुशल नहीं है। सिर्फ राम को छोड़कर और किसी का कुशल नहीं है। सिर्फ राम का ही प्रिय है, उसका ही सब कुछ कुशल है और किसी का कुछ कुशल नहीं है। वो बताती है कि क्या कुशल है राम का, राम जी का क्या कुशल है, कि जो राजा दशरथ है वो राम को राजा बनाने जा रहे हैं।
उनको राज तिलक देने जा रहे हैं। तो आप खुद बताइए, राम के अलावा और कौन किसका कुशल है? इस तरह से वो कह रही है। और बाद में आप देखेंगे वो झूठ भी बोल रही है। हाँ, बाद में देखिए क्या झूठ कह रही है। इसी पर वो है कि जो माता कौशल्या है, झूठ बोल रही है, मतलब कौशल्या जी से उनकी भेंट भी नहीं हुई, माता कौशल्या से उनकी भेंट भी नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो झूठ बोल रही है कि ये जो कौशल्या है, ये अभी अभी मैं उसके घर पर जाकर आई हूँ, और वो इस तरह से ऐंठ कर चल रही है, जबकि माता कौशल्या से वो मिली भी नहीं है, लेकिन इस तरह से वो झूठ कह रही है कि अरे भाई ठीक है, राज्य तिलक हो रहा है, लड़का बनने जा रहा है राजा, लेकिन कम से कम इतना तो मत फूल जाओ, थोड़ा तो अपने आनंद को दबा कर रखो। ठीक है, आनंद में है, आप लोग आनंद में हैं, तो क्या इसका अर्थ ये है कि आप सीमा से बाहर ही हो जाएंगे? थोड़ा मनुष्य को हिसाब से रहना चाहिए। तो इस तरह से वो टॉन्ट करके कह रही थी, ताकि जो माता कौशल्या है, सॉरी कैकई है, वो कुछ सोचने लगे। तो कह रही है कि मैं इस तरह से देखकर आई हूँ, जो कौशल्या है वो इस तरह से चल रही है, तो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत बड़ा दुख हुआ। क्या दुख हुआ? कि इस बारे में आपसे क्यों नहीं पूछा? आपसे अगर पूछते तो आप मना थोड़ी ना करती। राम जी जो राम है उसका अभिषेक होने जा रहा है, राज तिलक होने जा रहा है, तो अगर आपसे पूछते तो आप मना थोड़ी ना करती, आपसे पूछ लेते। लेकिन देखिए आप, जो कौशल्या है उसकी चतुरता, उसकी चाल, वो खुद अपने बेटे को राजा बनाना चाहती है, इस वजह से आपसे पूछा भी नहीं। तो इस तरह से वो कह रही है। पूतु विदेश न सोचू तुम्हारे, जानती हऊ बस नाहू हमारे, नेद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो मंथरा है वो इस तरह से पूछ बोल रही थी कि अगर आपसे पूछते तो कोई आप मना थोड़ी ना करते, लेकिन मैं बता रही हूँ आपके जो पति देव है ना, ये कुछ कम नहीं है। इस तरह से वो माता कैकेयी को भड़का रही है कि आपको ऊपर से प्यारी प्यारी बोलते हैं, लेकिन वास्तव में उनके मन में कुछ और ही है, मन में उनके कुछ और ही भरा हुआ है, हृदय के बड़े कपटी हैं राजा दशरथ। आप उन पर विश्वास मत करिएगा। आप तो सरल स्वभाव के हैं, आप तो सरल स्वभाव की हैं, आपका तो स्वभाव बहुत सीधा है। इस तरह से वो कह रही है कि नीद बहुत प्रिय सेज तुराही, लखहु न भूप कपट चतुराई, कि आपका जो स्वभाव है वो तो बहुत सीधा है, लेकिन असल में होता क्या है कि व्यक्ति जैसा होता है उसको दूसरों को भी वो वैसा ही समझता है। तो आप सीधी स्वभाव की हैं, इसलिए आप उस कपटी दशरथ को भी बहुत अच्छा समझती है। इस तरह से वो भड़का रही थी। ये आपके स्वभाव की विशेषता है, इस तरह से चढ़ा रही थी वो माता कैकेयी को। लेकिन जो राजा दशरथ है वो क्या है, वो तो आपको बाद में पता चलेगा। इस तरह से वो कह रही है। सुनी प्रिय वचन मलिन मनु जानी, झूठी रानी अब रहू अर गाली। अब इतना सुनते ही कैकेयी हो गई क्रोधित। एक बात से उनको प्रसन्नता भी हुई कि राम जी का राज्य अभिषेक हो रहा है, और मंथरा ने जब इस तरह से कैकेयी को आकर बताया तो उसको बहुत अच्छा लगा ये चीज। लेकिन जब उसने माता कौशल्या, राजा दशरथ और राम जी पर इस तरह से दोषारोपण किया, तो ये बात माता कैकेयी को अच्छी नहीं लगी, उनको क्रोध आ गया।
पूनी अस कबहू कही घर फोरी। अब वो डांटने लगी कि अरे घर फोरी, तुम हमारे घर में आग लगाना चाहती हो, तुम हमारे घर में झगड़ा करा रही हो। तो इस तरह से कह रही है, अरे घर फोरी, तब धरी जीप कड़ावऊ तोरी, कि अगर अब तुमने आगे दोबारा कुछ भी बात बोली तो मैं तुम्हारी जीप कड़वा लूंगी। जीप कड़वाऊं तोरी, तुम्हारी मैं जीप कड़वा लूंगी अगर आगे अब तुमने कुछ भी बात कही तो। अब आफ्टर ऑल माता कैकेयी है तो रानी ही, बहुत पावर है उनके पास में, वो गला कटवा सकती है, जीप की क्या बात है, जीप का तो कहा ही क्या जा सकता है। तो इस तरह से वो कह रही है, अब तुमने कुछ अपनी जबान चलाई तो मैं तुम्हारी जीभ कड़वा लूंगी, जीभ उखड़वा दूंगी, फिर जीवन भर नहीं बोल पाओगी तुम। इतना सुंदर वंश है और तुम उसमें कलह उत्पन्न करना चाहती हो। तो इस तरह से माता कैकेयी मंथरा को डांट रही है। प्रिय वादिनी सीख दिनहु तोही, सपनेहु तो पर कोशु न मोही। अब तुरंत फिर माता कैकेयी क्या कहती है कि अरे प्रियवादिनी, मतलब बहुत प्रिय तुम बोली, तुम बहुत प्रिय बोली हो कि राम है उसका अभिषेक हो रहा है। बहुत प्रिय बात तुमने मुझको बताई है, लेकिन सीख दिनहु तो ही, तुम्हें सीख देने के लिए मैंने तुमको डांटा, तुमको शिक्षा देने के लिए मैंने तुमको डांटा। नहीं तो सपने हूं तो पर कोशो न मोही, नहीं तो मैं तुम्हें सपने में भी कभी डांट नहीं सकती हूँ। सुदीनु सुमंगल दाकू सोई, तोर कहा फुरु जेही दिन होई। मैं तुमको शिक्षा देने के लिए इस तरह से मैंने तुमको डांटा है, नहीं तो तुम्हारा कहा हुआ जिस दिन सत्य होगा उस दिन बस तुम मेरी आंखों की तुम्हें मैं अपनी आंखों की पुतली बनाकर रखूंगी। अगर सच में कल राम का अभिषेक है तो ये बहुत प्रिय बात है, तुम मेरी सच में बहुत प्रिय हो। अगर वास्तव में कल राम का अभिषेक है तो तुम्हारे जैसा प्रिय मेरे लिए कोई नहीं है, क्योंकि राम मुझे सबसे प्रिय है। तो माता कौशल्या की आप देखेंगे इस तरह से इच्छा थी कि अगर अगली बार मुझे वापस से स्त्री का जीवन प्राप्त होता है, अगर मैं स्त्री बनती हूँ तो वो भगवान से यही प्रार्थना करती है कि जो राम है, भगवान श्री राम, वो मेरे बेटे बने और जो सीता है वो मेरी बहू बने। इतना प्रेम उनको भगवान से था। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस कथा का जो मूल आशय है वो क्या है कि गलत लोगों से सुनने पर चित्त बदल जाता है। तो आप देखेंगे जो माता कैकेयी है उनकी मति माता सरस्वती ने नहीं फेरी है, उनकी मति तो मंथरा सरस्वती जी ने तो मंथरा की मति फेरी। लेकिन कैकेयी ने सिर्फ मंथरा की बात सुनकर, उसका प्रवचन सुनकर उनकी मति फिर गई थी। तो वास्तव में आप देखेंगे बातों में ही सब कुछ होता है। इन कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑल्सो हमें बातें ही तो, हम कितनी बातें ही तो करते हैं, हम डिस्कशन ही तो करते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी के इतने ग्रंथ हैं, उसमें प्रभुपाद जी ने ऐसी ऐसी बातें बताई है अपने ग्रंथों में जिसको पढ़ के किसी की भी मति भगवान कृष्ण में लग जाए, उसे भगवान कृष्ण में मन उसका गहराई में लगेगा ही, लग ही जाएगा। इतने सुंदर प्रभुपाद जी के ग्रंथ है। तो ये बातों का ही तो खेल है और उन्हीं को हम सुनते हैं। और बाहर दुनिया में ऐसी ऐसी बातें होती है कि जो मन है वो संसार में लग जाएगा और कृष्ण को छोड़ भी सकता है।
प्रभु जी कल ही तो ये बात बता रहे थे, काफी बार बताई है कि एक व्यक्ति है वो भक्ति कर रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी से सुना, किसी ने उनको प्रवचन दिया कि आप ये भगवान विष्णु का जो भजन कर रहे हैं ना, उनकी उपासना कर रहे हैं, यही इसी की वजह से आपके जीवन में पूरा अमंगल हो रहा है। उनके बिजनेस में कुछ डाउन चल रहे होंगे वो। तो इस तरह से किसी व्यक्ति का उन्होंने प्रवचन सुन लिया कि जो आप ये विष्णु की उपासना कर रहे हैं ना, भगवान विष्णु की, इसको सबसे पहले रोकिए। ये कंठी माला तो सबसे पहले उतारिए आप। तो इस तरह से सुनने का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो सुनने में बहुत ज्यादा सावधान होना चाहिए व्यक्ति को। कैकेयी माता कैकेयी की ये बहुत बड़ी कमजोरी थी, या गलती कहिए, बहुत बड़ी गलती थी कि वो मंत्रा से सुनने लगी। जब मंत्रा को इस तरह से डांट दिया था, तो फिर सुनने की क्या जरूरत थी। पर इस तरह से वो कह रही हैं, अरे प्रियवादिनी, तुम तो बहुत प्रिय बोली हो, तुमको शिक्षा देने के लिए मैंने डांटा है। मैं तो तुमको कभी सपने हूं तो पर कोशु ना मोही, मैं तो तुम्हें सपने में भी नहीं डांट सकती हूँ, तुम पर सपने में भी क्रोध नहीं कर सकती हूँ। तो इस तरह से वो कह रही हैं, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई, राम तिलकु जर जी सोचेहु काली, देहु मागु मन भावत आली। आली कर जानते हैं आप? सखी। तो देखिए क्या है इसमें, माता कैकेयी क्या कह रही है कि तुम महाराज दशरथ पर इस तरह से दोषारोपण कर रही हो, वो ठीक बात नहीं है। वास्तव में सूर्यवंश की यही रीति है कि जो बड़ा भाई है वो राजा बनता है, और छोटे भाई बड़े भाई की सेवा करते हैं। तो महाराज इसी तरह से बता रहे थे कि वास्तव में शुरू से यही प्रथा है, और अगर इस प्रथा को आज भी लोग अगर अपनाए, तो वास्तव में बहुत जो गृहस्थी है वो सुखी हो सकती है। सबसे अच्छी और सबसे मुख्य चीज यही है कि भाइयों में प्रेम हो। लेकिन अगर भाइयों में ही कलह हो जाता है, तो बिल्कुल नर्क जैसी पीड़ा होती है, जो आजकल देखा ही जाता है। आप देखिए, हर हर दिन इस पर विचार करना चाहिए, कर पा रहे होंगे। कोई भी व्यक्ति शास्त्र नहीं सुन रहा है तो उसका जीवन कितना बड़ा अंधकार में डूब रहा है। वास्तव में पूरा जीवन उसका अंधकार में ही जा रहा है। जिन चीजों को बिल्कुल, जिनकी कुछ वैल्यू भी नहीं है, उसके लिए वो अपने ही जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको अपना शत्रु मानने लगता है। आज एक भक्त है, मतलब अभी 2-3 दिन से उन्होंने चैंटिंग करना स्टार्ट किया है। तो वो कह रहे थे, आप किसी एस्ट्रोलॉजर को जानते हैं? मुझे मेरी पत्री दिखानी थी। मेरे मतलब बहुत टाइम से ऐसे प्रॉब्लम चल रही है, वैसे प्रॉब्लम चल रही है, ये इशू आ रहा है, वो इशू आ रहा है। तो मैंने उनको यही बात कही, यू जस्ट चैंट हरे कृष्णा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। माला को अपनी प्रायोरिटी बना लीजिए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं इस तरह से व्यक्ति परेशान तो है, लेकिन उसको अगर सही जड़ नहीं पता है कि भगवान से विमुख होने के कारण ये सारी परेशानियां आ रही है, तो फिर वो कहाँ कहाँ अपनी एनर्जी स्पेंड करता रहेगा, नॉट इन्वेस्ट, सॉरी, वेस्ट करता रहेगा। वेस्ट इज द राइट वर्ड। तो ये चीज है। तो ये सारी बात कहकर अब जो माता कैकेयी है वो मंथरा से कह रही है कि, मतलब उस मंथरा से अब इनाम के लिए पूछ रही है कि तुमने बहुत सुंदर समाचार मुझे दिया है, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। और फिर कहती है, राम तिलकु जरजी से सोचे हूँ काली, देऊ मागु मन भावत आली। कि अरे सखी, मुझे एक बात बताओ,
देखिए दासी को सखी कह रही है। अब पता नहीं नम्रता कहनी चाहिए क्या कहनी चाहिए, पर इस तरह से कह रही हैं कि राम जी का तिलक हो रहा है, राम का राज्य अभिषेक हो रहा है, तो सब तो बहुत सुखी हैं। वास्तव में ये जो समाचार है ये सबको बहुत सुखी करने वाला है, लेकिन राम के तिलक से तुम्हें क्यों ठेस पहुंची है? तुम्हें क्यों दुख हो रहा है? राम तो हमारे प्राण से भी प्रिय है, लेकिन तुमको क्या दिक्कत हो रही है? तुम इस तरह से क्यों, तुम्हें ठेस पहुंची है? तुम्हारा जिस तरह से बता रहे थे कि जब एक बार पता लग जाए किसी व्यक्ति को कि कोई व्यक्ति सामने वाला कपटी है, एक नंबर का बदमाश है, तो उससे फिर और सुनने सुनने की क्या जरूरत है? आप देखिए ना, इस तरह से वो महाराज दशरथ पर कैसे दोषारोपण कर रही थी कि वो तो एक नंबर का कपटी है, उसके मन में जहर है, ये है वो है। अपने खुद के, उनके खुद के पतिदेव के बारे में इस तरह से कह रही थी वो। तो सामने वाला जब दिख रहा है कि कपटी है, बदमाश है, तो उससे और सुनने की क्या जरूरत है? पर माता कैकेयी की यही सबसे बड़ी गलती हो रही थी, उसको वहां से भगा देना चाहिए था उसी टाइम पर, जब ये सारी बातें वो कह रही थी, तो उसको जब डांट दिया था तो एक बार। तो ये चीज है। बाद में माता कैकेयी इस तरह से भी कह रही थी कि मैंने कई बार राम की परीक्षा ली है, वो अपनी माता कौशल्या से भी ज्यादा मुझे मानता है, उसको मुझसे ज्यादा प्रेम है। वास्तव में भगवान का जो चरित्र है वो इसी प्रकार है। माता कौशल्या से भी ज्यादा वे माता कैकेयी को अधिक सम्मान देते थे। बचपन में भी जब खेल कूद होता था तो माता कैकेयी की गोद में ही वो ज्यादा रहते थे। तो माता कैकेयी की खुद की शुरू से ही ये इच्छा थी हमेशा से कि कब राम राजा बनेगा, कब उसका राज्य तिलक होगा। तो इसलिए बार बार में वो यही बात कह रही थी मंथरा से कि तुमने बहुत सुंदर संदेश दिया है। पर जब इस तरह से उनके पति के प्रति और उनके जो भी प्रियजन है उन पर आक्षेप किया जा रहा था, तो फिर उन्हें उससे और नहीं सुनना चाहिए था, उसको वहां से तुरंत भगा देना चाहिए था। खैर, अब सुनिए मंथरा जी का प्रवचन क्या कहती है वो। एक ही बार आस सद पूजी, अब कछु कहे जीभ करी दूजी। फोर जीगु कपारु अभागा, बलेंड कहत दुख रड रेही लागा। क्या अर्थ है इसका? कि बस अब तो देखिए मैं बोल पाऊंगी नहीं, मेरी जीभ तो आपने मेरी जीभ तो पहले ही निकलवा दी है। एक ही बार आस सद पूजी, अब कछु कह जीभ करी दूजी। अब आप जब दूसरी जीभ लगवाएंगे तभी तो मैं बोल पाऊंगी, अभी कैसे कहूं मैं? आपने तो मेरी जीभ निकलवा दी। मतलब वो डर रही थी कि आगे अगर मैं कुछ कहूंगी तो कहीं वास्तव में ही मेरी जीभ ना काट ले। ये डर लग रहा था उसको कि वास्तव में मेरी जीभ ना काट ले। बड़े लोगों के बोलने और करने में कुछ फर्क नहीं होता है। तो इतनी बड़ी रानी है वो, इस तरह से मुझे बोलती है कि जीभ ही निकलवा दूंगी, तो भाई सही में मेरी जीभ ना निकल जाए। तो उसको डर लग रहा था। जिस तरह से वो कह रही थी कि अब आप दूसरी जीभ लगवाएंगे तभी मैं आपको कुछ बोल पाऊंगी। और इस तरह से मतलब अब वो कैकई को दूसरी तरह से मतलब प्रवचन कर रही थी कि अब तो आपने मुझे गरफोरी बोल दिया है, अब तो मुझे कहने में भी डर लगता है, कुछ मैं आगे आपसे कहूं भी, कुछ कहने में भी मुझे डर लगता है, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब नहीं बोल पाऊंगी। तो इस तरह से वो ड्रामा कर रही थी।
कहही झूठी फुरी बाल बनाई, ते प्रिय तुम ही करण में माई। हमहु कवि अब हकुर सोहाती, नाही त मौन रब रहब देनु राती। तो इस तरह से वो कह रही है कि अब तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, हाँ लेकिन मैं एक बार कहे बिना भी नहीं रहूंगी, एक बात कहे बिना भी नहीं रहूंगी। जब मैं आपको सत्य कह रही थी तो आपको वो बात कड़वी लग रही थी, तो अब मैं सिर्फ झूठ ही बोलूंगी आपसे। जो लोग असत्य को सत्य बनाकर आपसे कहते हैं, वो ही आपको अच्छा लगता है ना। तो अब मैंने आपसे ये सीख ली है, ले ली है कि मैं अब आपको झूठ बोलना अच्छा लगता है, तो फिर अब मैं आपसे झूठ ही बोलूंगी। मैं तो कभी सपने में भी झूठ नहीं बोलती हूँ, इस तरह से कह रही थी वो। लेकिन अब आपको अगर झूठी सुनना पसंद है तो ठीक है, मैं झूठी बोलूंगी, क्योंकि मैं शांत तो बैठ नहीं सकती हूँ। देखिए आप उसकी बोलने की कला, इस तरह से इस तरह से किसी को कन्विंस किया जाता है। बोल रही थी बोलूंगी नहीं, बोलूंगी नहीं, और नहीं बोलूंगी नहीं बोलूंगी ऐसा बोलते बोलते इतना प्रवचन कर रही है कि ठीक है, मैं अब झूठी बोलूंगी। आपको झूठी आपको लगने वाला झूठी मैं आपको बोलूंगी, चाहे वो कितना ही गलत क्यों ना हो। ना ही त मौन रहब देनु राती, या फिर मैं मौन रहना सीख जाऊंगी। कितने जो मुनि जन है वो भी मौन रहते ही है, तो मैं भी मौन रहना सीख जाऊंगी। फिर आगे कहती है कि आप पूछ रही थी ना कि क्यों राम के अभिषेक से मुझे इतना दुख है। आप पूछ रही थी ना, मुझे कोई दुख वुख नहीं है, मुझे राम के अभिषेक से कोई दुख वगैरह नहीं है। वास्तव में दुख तो मुझे आगे की बात को सोचकर हो रहा है। तो वो इस तरह से बोल रही थी कि जो कैकई है, माता कैकई, उनकी सुनने की जो इच्छा है, उत्सुकता है, वो और बढ़े। इस तरह से वो बोल रही थी कि अभी मेरे को दुख नहीं है, पर आगे की बात सोचकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। अब माता कैकई तो सुन रही थी सब कुछ, तो मानो पूछे क्या आगे की बात। तो मंथरा कहती है कि जिस दिन राम राजा बनेगा, उस दिन भरत को जेल भिजवा दिया जाएगा, और वो जो लक्ष्मण है, इतना खतरनाक लड़का, उसको वो महामंत्री बनेगा, और आपका जो बच्चा है वो जेल भिजवा दिया जाएगा। इस तरह की फालतू की बातें कर रही थी, जबकि भगवान तो स्वयं, उन भगवान की क्या इच्छा है कि भगवान वन में जाए, लेकिन इस तरह से वो फालतू की बात कर रही थी। कह रही थी कि हाँ ठीक है, कोई राजा बने या ना बने मुझे उससे क्या, मैं तो दासी की दासी रहूंगी, मैं तो रानी बनने से रही, तो मुझे किस बात का दुख होगा। पर आप में बहुत अंतर आ जाएगा। राम के राजा बनने के कारण आप दासी बनेंगी, और कौशल्या राजमाता कहलाएगी। भरत के जेल जाने के कारण आप दासी बनेगी, और आपको कौशल्या की सेवा करनी होगी। मैं थोड़ी ना कोई रानी वानी बन रही हूँ, मेरा तो वैसे ही ना कोई विवाह हुआ है, और विधाता ने मुझे इसी तरह से रखा है, बिना विवाह हुए। नहीं तो अभी मेरा विवाह होता तो मैं भी रानी होती, रानी भी नहीं तो कम से कम किसी की पत्नी ही होती। लेकिन क्या करे, अब जो है वो है। पर मैं किसी दूसरे पर दोषारोपण नहीं कर रही हूँ, दूसरे को मैं कुछ दूसरे का दोष मैं नहीं निकाल रही हूँ कि किसी दूसरे का दोष है, दूसरे पर मैं दोष नहीं कर रही हूँ। मैंने ही कोई पाप किया होगा, इस कारण से मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है, इस वजह से मुझे ये दंड दिया गया है। तो इस तरह से वो सारी बातें कह रही थी।
कि मैंने कुछ पाप किया होगा, इस वजह से मुझे दंड झेलना पड़ रहा है। हाँ बेटा, दंड तो आगे और झेलना पड़ेगा अभी। अभी तो दंड कुछ नहीं है, आगे दंड मिलेगा तब पता लगेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे अ, चल रही है कथा। ठीक है, अब हम देखिए ज्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि आज एकादशी भी है। आप सुबह से जब जप कर रहे हैं, थक गए होंगे आप सब भी, समझ सकती हूँ मैं। कोई बात नहीं है, हम हमारा जो डिस्कशन है कल कंटिन्यू करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि बोल।